नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। ये देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसे व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता मद्दा पकड़ा कर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई भी है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी। चल मेरे लिए छोड़, खुद के लिए भी कभी नहीं लाई होगी। चल छोड़, अब तुझसे क्या कहना। ये तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि मैं सास बनी हूँ। मैं तो ये साड़ी अपने भतीजे की शादी में पहनूंगी। अपनी नई नई छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर यशोदा जी छोटी बहू परवारी जा रही थी। यशोदा जी के दो बेटे थे। बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू रौनक एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ज़्यादा दान दहेज लेकर तो नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका ख्याल भी रखती थी। चाहे सास कितने भी ताने मार ले, फिर भी कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। यशोदा जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थी, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती थी तो अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की नव्या से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया तो ये भड़ास कुछ ज़्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। यशोदा जी की नज़रों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतनी वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। रौनक जब मायके से वापस आती तो दो चार साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाइयाँ ही लाती थी। वो भी अपनी सास के आगे रख कर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। यशोदा जी नाक भौं सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर यशोदा जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। नव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इठला रही थी। जेठानी रौनक का उतरा चेहरा देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्रांडेड ही दिलाए हैं मेरी मम्मी ने। और हाँ, वो जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वो भी डायमंड की है। ज़रा संभाल कर रखना। रौनक को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे तो वो वहाँ से उठकर काम में लग गई। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। रौनक पहले की तरह ही काम में लगी रहती और यशोदा जी नव्या के आगे पीछे घूमती रहती। नव्या कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में कभी हाथ भी लगाती तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर होता। कुछ दिनों बाद यशोदा जी के भतीजे की शादी थी तो उसमें शामिल होने चली गईं। बड़े चाव से उन्होंने छोटी बहू की लाई वो महंगी साड़ी पहनी। सब तारीफ कर रहे थे और यशोदा जी गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त यशोदा जी के हाथों से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग ना पड़ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदल कर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़ कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वो साड़ी छोटी बहू नव्या को दिखाई तो वो तुनकते हुए बोली, मम्मी जी आप तो गवार की गवार ही रहेंगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको कैसे पता होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी हो तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने लायक ही हो। यशोदा जी अवाक सी छोटी बहू का मुंह देख रही थी। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में भी कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था, वहीं नव्या सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही है। उनकी आंखें छलक उठी थी और स्वाभिमान टुकड़े टुकड़े होकर कलेजे में चुभ रहा था। बड़ी बहू रौनक से सास का ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी, इसका मतलब वो उनकी हुई। ज़रूरी तो नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो।
तुम्हारे घर वालों ने कपड़े भले ही महंगे दिए हो, लेकिन शायद संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे भी आज इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे भी महंगी साड़ी दिला सकते हैं। रौनक की बात सुनकर यशोदा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के कीमती उपहारों से ज़्यादा महंगे लग रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।